हेलो जी, आप सभी को राधे राधे एंड हरी कृपा। आप सभी पर खूब हरी कृपा बरसती रहे। तो आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी कैसे हैं। मैं तो फ़िलहाल ठीक हूँ, थोड़ी बहुत ज़ुकाम हुआ है बट सही हो जाएगा 2-4 दिन में। थोड़ी परेशान हूँ बट सही हो जाएगा, कोई नहीं। चलिए हम लोग जो है राधा रानी और श्याम बाबा सबको याद करते हैं। उनके साथ साथ हम कुछ कार्य भी कर लेते हैं, मतलब कि थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। भगवान कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, बाकी तो मैं हूँ ही तुम्हारे साथ। तो चलिए, कर्म भी हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। तो चलिए हम और आप मिल कर के कर्म करते हैं। हम आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का पॉइंट लेकर के आए हैं। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तभी आप जो है भारत का संविधान पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। जो संविधान है हम सभी को जनरली पता होना चाहिए कि आखिर में संविधान है क्या, इसका यूज क्या है। हमारे मतलब सोचिए ना, हम भारत के नागरिक हैं, यानी आप जहाँ भी होंगे वहाँ के नागरिक हैं, तो वहाँ के संविधान के बारे में तो जानना होगा ना कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमें किस किस चीज़ की स्वतंत्रता है। इतना तो हमें जानना ही पड़ेगा। हम एक नागरिक हैं, नहीं किसी के लिए तो अपने लिए, ताकि हम इन फ्यूचर कुछ भी हो, अगर हम संविधान के बारे में जानते हैं तो हम स्टैंड ले सकते हैं खुद के लिए। और खुद के लिए अगर लेना सीख गए तो दूसरों के लिए भी ले लेंगे। तो चलिए आज हम कॉन्स्टिट्यूशन पे थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। मतलब कि जो हमारा संविधान है ये सबसे बड़ा जो है कानून माना जाता है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो देखिए, संविधान सभा की जो स्थापना हुई है वो 1946 में हुई है। और इसमें जो टोटल मेंबर थे 389 थे, और बाद में इन्हें 299 कर दिया गया। और इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। और संविधान हमारा जो है अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ। और लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। ठीक है। बहुत लोग का क्वेश्चन ये होता है कि लागू करने का जो डेट है 26 जनवरी, वो 26 जनवरी ही क्यों चूज़ किया गया। तो देखिए, 26 जनवरी इसीलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसीलिए इस डेट को चुना गया। और हमारा जो संविधान है वो लिखित और विस्तृत रूप है, यानी दुनिया का सबसे लंबा लिखित और विस्तृत रूप का संविधान कहा जा सकता है। ठीक है, कहा जाता है, कहा जा सकता है। और हमारा जो संविधान है वो संघीय व्यवस्था है, यानी फेडरल सिस्टम, जैसे कि केंद्र और राज्य दोनों को शक्तियाँ प्रदान करता है, इसलिए आप इसे हम संघीय व्यवस्था कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो भारत का नक्शा है और जो अशोक चक्र है, इसको देख कर के आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। याद आ रहा कि नहीं, आप सभी बताइए, कुछ याद आया। चलिए हम ही बता देते हैं। यह नक्शा हमें याद दिलाता है कि यह केवल कानूनों की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारत की यात्रा है। और अशोक चक्र दर्शाता है कि अंततः हमारा लक्ष्य न्याय और लोकतंत्र था। समझे, समझ में आया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको रीड कर देते हैं, आप सभी ध्यान से देखिएगा। संविधान किसी भी राष्ट्र की नींव। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है, सॉरी, संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। यह देश के आदर्शों और मूल्यों को दर्शाता है। भारत का संविधान एक दिन में नहीं बना, इसका विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। इस विकास को समझने के लिए हमें ब्रिटिश शासन के दौरान पारित अधिनियमों एक्ट्स का अध्ययन करना होगा, क्योंकि वे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत बने। ओके। अब देखिए, भारत के संवैधानिक विकास का सफ़र। तो चलिए हम और आप साथ मिलकर के सफ़र तय करते हैं। भाग 1, कंपनी का शासन 1773 से 1858। आप लोगों को जहाज़ दिख रहा है, कुछ जहाज़ देख कर के कुछ याद आया। चलिए हम याद दिलाते हैं, है ना।
यह जहाज याद दिलाता है कि अंग्रेज शासन करने नहीं, मतलब जो अंग्रेज हैं वो शासन करने नहीं बल्कि व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे व्यापार जो है सत्ता में बदल गया। ठीक, अब इसको हम रीड करते हैं। देखिए, जो कंपनी का शासन 1773 से 1858 जो है, इस दौर में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए कदम उठाए। इन अधिनियमों ने अनजाने में भारत में एक केंद्रीय प्रशासन का केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। अब इनका मुख्य विषय क्या था? तो नियंत्रण और केंद्रीकरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये मुकुट देख कर के आप लोगों को कुछ याद आया? बताइए बताइए। चलिए हम ये बता देते हैं। जब आप यह मुकुट देखते हैं ना, तो समझिए अब कंपनी का नहीं, सीधे ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो गया था। समझे? हाँ, तो चलिए थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं। भाग 2, ताज का शासन। 1947। चलिए देखिए, 1858 से 1947। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ठीक है, इस चरण में धीरे धीरे भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में शामिल करने की शुरुआत हुई। और इनका मुख्य विषय क्या था? तो प्रतिनिधित्व और स्वशासन का संघर्ष। अब हम आगे बढ़े। अब आपको दिख रहा होगा, ये ईंटों का ढेर दिख रहा है? कुछ याद आ रहा है ईंटों का ढेर देख करके? चलिए हम बताते हैं। जैसे घर की पहली ईंट सबसे महत्वपूर्ण होती है ना, आपने देखा होगा जब मकान बनता है तो जो है नींव डाली जाती है, नींव नीचे जो ईंटों की नींव डाली जाती है, तो जैसे वह महत्वपूर्ण होता है बहुत ज़्यादा ना, वैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमारे संविधान की पहली नींव थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण है ये, मतलब पहला, आप कह सकते हैं पहला कदम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसको रीड कर लेते हैं। पृष्ठभूमि देखिए इसकी। कंपनी के अधिकारियों में बढ़ते भ्रष्टाचार और कुशासन को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब मुख्य प्रावधान क्या क्या था इसमें देख लेते हैं। पहली बार कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और एक न्यायाधीश थे उसमें, और +3 अन्य न्यायाधीश। सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। और ऐसे ही मेरे साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को राधे राधे एंड हरी कृपा।